इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा मेरे को ये फेथ है कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे। गिव मी अ गुड रीजन, क्यों कर पाओगे? हर एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस शुरू करता है वो क्या बोलता है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तभी तो पैसा लगाता है, तभी तो शुरू करता है। बट मोर देन 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स। क्यों फेल होते हैं? सर क्योंकि उनको तो फेथ है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर फेल क्यों हो जाते हैं? प्रॉपर रिसर्च नहीं होती सर, स्टार्ट कर देते हैं बस। चलो रिसर्च भी हो जाती है फिर भी फेल हो जाते हैं, क्यों? बहुत रिसर्च करी, ऐसा नहीं है रिसर्च नहीं करते लोग, बिना रिसर्च के कोई बिजनेस क्यों करेगा? बिजनेस फेल क्यों होता है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज की डेट में हम इन्फॉर्मेशन एज में है, यानी कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है उन लोगों के पास में, इनफैक्ट ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन, फिर भी बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। क्यों? सर स्किल्स नहीं होती पर्टिकुलर। स्किल्स भी होती हैं। स्किल्स हम किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी पेंटिंग का बिजनेस कर रहा है तो उसको पेंटिंग की स्किल्स है फिर भी वो फेल हो गया, पेंटिंग अच्छी है फिर भी फेल हो गया, क्यों? सर डोंट यू थिंक कि इन एवरी फील्ड आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इवन एक एक्टर है जो मुंबई स्ट्रगल करने जा रहा है, या फिर आपने अभी एग्जांपल दिया कि एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर कोई दे रहा है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। सर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लॉजिक से भी चल रहा है दैट पर्सन विल अचीव सक्सेस, वो भी फेल हो सकता है। एंड अगर कोई फेथ से भी जा रहा है तो उसको सक्सेस मिलेगी या वो भी फेल होगा। आई मीन एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक्चुअली में देखो रियलिटी यही है, इफ़ देर इज़ 100 पीपल इन अ रूम तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कि कितने रूम बाहर, एक डार्क रूम से कितने लोग बाहर जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते। मे बी कोई लॉजिक से जा रहा है, कोई फेथ से जा रहा है, दैट विल मैटर आफ्टर, बाद में वो रिसर्च होगी कि वो कैसे गया। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। हमारा यहाँ आना भी वॉज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? आउट ऑफ सो मेनी पीपल वी वर चोजन, सो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय प्रोबेबिलिटीज ओनली। प्रोबेबिलिटी किसका पार्ट है? फेथ का पार्ट है, लॉजिक का पार्ट है? नेचर का पार्ट है आई गेस। आई मीन फेथ एंड लॉजिक दोनों से ड्रिवन है। आप ये कह रहे हो कि जो इंसान एक लॉटरी की टिकट भी खरीद रहा है तो अगर उसने जितना भी पैसा जोड़ा है उठा करके उसने उसमें लगा दिया बेस्ड अपॉन फेथ कि मेरा हो सकता है, और रियलिटी यही है कि हो सकता है, तो क्या वो सही काम कर रहा है? इज ही मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? सर सर इसके भी लेयर्स हैं कि इवन इफ उसको फेथ है कि मेरी प्रोबेबिलिटी फॉर सपोज 1/बिलियंस है, बट इवन इफ ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड तो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। उसके पीछे भी ही शुड हैव सम फैक्ट्स, ही शुड हैव सम एग्जांपल्स, ही शुड हैव मतलब कुछ उसको भरोसा इस पे होना चाहिए, नॉट कि मैं कर लूँगा, बट बेस्ड अपॉन समथिंग। कि जैसे अभी यू आस्क्ड हिम कि आप कुछ कर लोगे, बट बेस्ड अपॉन व्हाट, आप क्या कर सकते हो। तो ही शुड हैव, लाइक अगर कोई एक्टर है जो स्ट्रगल करने जा रहा है, राइट, वो बोल रहा है कि मेरा हो जाएगा, तो क्यों? मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आई हैव दीज मेनी स्किल्स, आई हैव वन दीज मेनी कॉम्पिटिशन्स, मेरे पास ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है। उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि वो पक्का हो जाएगा। देयर आर नॉट 100% सक्सेसेस, बट स्टिल उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि हाँ मेरा होगा। एक बात बताओ कि क्या हम अपनी प्रोबेबिलिटी को लॉजिकली इंक्रीज कर सकते हैं या फेथ के बेस पे इंक्रीज कर सकते हैं? आपको क्या चाहिए? आपको सक्सेस चाहिए या आपको फेथ चाहिए? पहले तो इसको देखते हैं। सक्सेस चाहिए। सक्सेस कैसे मिलती है? फॉर एग्जांपल आपको एक बिजनेस करना है, आप कहते हो मेरे को फेथ है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं अगर ये कहता हूं कि ये तो आइडिया बेकार है आपका, आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को फेथ है हो जाएगा मेरा, मुझे साफ दिख रहा है कि वो फेल होगा 99.99%, बट मैं 100% तो नहीं कह सकता कि वो फेल होगा। क्यों? क्योंकि आई कांट सी द होल, बट बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग मैं 99.99% प्रेडिक्ट कर सकता हूं by looking at your business idea, by looking at what you are doing, by looking at your history, by looking at your present and your future plan. मैं predict कर सकता हूं with fair amount of accuracy कि fail होगा या succeed होगा। मैं आपको बोलता हूं कि आपका ये idea successful नहीं हो पाएगा, तो rather than sticking to your faith and countering my argument based upon your faith कि नहीं 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 आपको ठीक है अपनी फील्ड के बारे में पता होगा, मेरे बारे में आपको नहीं पता है, मेरे को पता है कि मैं कर जाऊंगा। लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वो खुद भी फंसते हैं और अपने घर वालों को भी फंसा देते हैं, नहीं तो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में चले जाते हैं। तो इससे बेटर तरीका क्या है आगे बढ़ने का? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जो भी ये पर्सन कह रहा है वो किसी ना किसी लॉजिक के बेस पे कह रहा है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? यू नीड टू थिंक लॉजिकली, यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली। मतलब अब आपको ये समझना होगा कि मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं। हो सकता है मेरे को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है, तो उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए, उस विजडम तक पहुंचने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए यू नीड टू हैव अ माइंड विच इज ओपन टू अंडरस्टैंडिंग, जो फेथ की वजह से अंधा ना हो गया हो।